चिराग पासवान जी आए हैं तो हमारे बातों को अपने सरकार से, एनडीए सरकार है। कैसे देखते हैं चिराग पासवान का आना? आपके लिए खुशियां खुली चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि हम सम्राट चौधरी से अभी मिलेंगे रात में। संविधान हाथ में होता है, रोते हुए भी नजर आते हैं, बिलखते हुए चिराग पासवान से अपना दर्द बयां करते हैं। लेकिन वो हम लोग के न्याय के लिए, जस्टिस के लिए ही खड़े हैं। रात के 9 बज रहे हैं, अभी हम धरना स्थल पे हैं और अभी कुछ देर पहले चिराग पासवान यहाँ आ जाते हैं। और चिराग पासवान जो कहते गरीबों के मसीहा हैं, कहते छात्रों के नेता हैं, चूँकि यूपी में चुनाव भी है और अपनी पार्टी है बिहार में, उनका और चिराग पासवान का समर्थन है और बड़े संयम तरीके से उन्होंने बातें रखी है और वो कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अब भी हम जाएंगे, सम्राट चौधरी से बात करेंगे और आप लोगों की समस्या का हल करेंगे। कैसे देखते हैं चिराग पासवान का आना? आपके लिए खुशियां लाने के बराबर है? जी बिल्कुल मैम, चिराग पासवान जी आए हैं तो हमारे बातों को अपने सरकार से, एनडीए सरकार है तो हमें सकारात्मक पहल आएगी और हम लोग को सांत्वना देकर गए हैं। तो हमको भरोसा भी है कि अगर 24 से 48 घंटे में रिटर्न में बताया गया है डेलीगेशन की टीम को कि आप लोग का जो मांगे हैं 24 से 48 घंटे रिटर्न के रूप में दिया जाएगा, तब तक हमारी अनशन जारी रहेगी। इसी कारण आज ही के दिन महाआंदोलन हुआ और आज ही के दिन चिराग पासवान आए तो बहुत ही उम्मीद बनता है, क्योंकि डायरेक्ट रूप में बोले हैं। यहाँ पर आकर मीडिया बहुत सारे थे तो बोले हैं, तो हम लोग की खुशी तो है ही, क्योंकि कोई सरकार के मंत्री आ रहे हैं। सरकार के मंत्री अभी तक नहीं आए थे, लेकिन चिराग पासवान यहाँ आ जाते हैं और वो खुली चुनौती देते हुए नजर आते हैं कि हम सम्राट चौधरी से अभी मिलेंगे रात में और उनसे वार्तालाप करेंगे। लगता है कि गुड साइन है, अच्छी खबर है आपके लिए। जी बिल्कुल मैम, अगर देखिए इतना दिन से नहीं कोई आ रहा था, कोई संवाद करना नहीं चाहता था। कल शिक्षा मंत्री के जो मजिस्ट्रेट होते हैं तो उनके टीम ने हम लोग को बुलाया गया, हमारे टीम लोग गए थे और आज देखिए कि मंत्री जी आए, महाआंदोलन हुआ और ये सब, और हमारे मंत्री जी आकर यहाँ पर बात दिए, टाइम दिए अपना। उनके साथ बहुत सारे लोग थे, मीडिया बंधु के सामने बाइट दिए कि सम्राट चौधरी जी से हम आज बात करेंगे, आप लोग के जो भी मांगे हम पूरा करेंगे। और उसके बाद अगर सम्राट चौधरी से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं तो हम लोग को अच्छा पहल ही है, क्योंकि सरकार के मंत्री जब आ रहे हैं, कह रहे हैं और सामने कैमरा फेस कर रहे हैं तो हम लोग की अच्छा पहल ही है। लेकिन रिटर्न रूप में मिल जाएगा, नहीं तो तब तक हमारे अनशन जारी रहेगा। अमन जो छात्र नेता है लगातार अनशन करते हुए नजर आ रहे हैं बीपीएससी 17वीं को लेकर के, और उनकी कोई बहुत सारी मांगे हैं, 15 सूत्री मांग है। तो रोते हुए भी देखा गया, संविधान हाथ में होता है, रोते हुए भी नजर आते, बिलखते हुए चिराग पासवान से अपना दर्द बयां करते। उस तस्वीर को हमने देखा, आपको कैसा लग रहा था उस समय? जी मैम, देखिए एक छात्र जो ओरिजिनल छात्र होते हैं और अपने मांगों को रख रहे हैं, हम लोग के जो मुद्दा है उनका एक मंत्री जी का एक सिग्नेचर से सारे मांग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हीं लोग के बच्चे हैं। और जो अमन जी का दर्द है, जो रो रहे थे उस समय, तो हम लोग का भी पीड़ा हो ही रहा है, क्योंकि हम उनके लिए ही ना हम लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग भी छात्र हैं, वो भी छात्र हैं, वो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन वो हम लोग के न्याय के लिए, जस्टिस के लिए ही खड़े हैं। और अनशन पर एक दिन आदमी कोई भूखा रहता है, पानी नहीं पीता है, चाहे खाना नहीं खाता है, चाहे 3 दिन की छठ बिहार में होती है तो हमारी माताएँ करती है, हमारे अभी तो हमारे मतलब जैन समाज में भी लोग करते हैं, तो कैसा मतलब कि हो जाता है। लेकिन 9 दिन से ये अनशन पर है, किसके लिए है? हम लोग के लिए ही है। इनको अभी सुबह में ही बोतल की पानी चल रही थी और फिर भी ये वहाँ पर गए, वैसे स्थिति में गए, यहाँ मीडिया बाइट दे रहे हैं, तो बहुत ही मतलब पीड़ा होता है देखकर। लेकिन मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि जैसे अभी कह के गए हैं वैसे अगर वो उतरते हैं तो हम लोग स्वागत करते हैं, उनको ताज पहनाने का हम लोग काम करेंगे। ताज पहनाएंगे? जी बिल्कुल। क्या लगता है, संविधान को हाथ में लिया, आज संविधान भीग गया है। हाँ, और ये भारत का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैं कहूँगी कि ये जन्मदाता हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाने की प्रक्रिया है इस तरीके से एक रूप दिया जो आज आप यहाँ बैठे हुए। हमारे बाबा साहेब बोले थे कि अपनी बातों को एकदम स्वेच्छापूर्वक रख सकते, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। हम यहाँ पर जब आए तो बहन जानवी को देखे, इतना बहुत ज़्यादा पीड़ा है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन यानी लॉ एंड ऑर्डर है एकदम पूरी तरह से हमारे बहन के साथ बहुत ही बर्बरता किया है।
और जिस प्रकार से हमारे बहन यहाँ पे बैठी हुई है, पुलिस और सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि हाँ अनशन वाले आदमी के साथ क्या किया जाना चाहिए था। हम इतना दिन से नहीं आए थे, आज मेरा पहला दिन था, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, हमको टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम अनशन के कारण हम दिन और रात आज सब रेगुलर रहेंगे यहाँ पे। और बहन के बरबरता तक आप लोगों का मांग पूरा नहीं, तक के मेरा जो 15 सूत्री मांग है, 48 घंटे का समय पढ़ते अमृत लेते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए, एक सचिव है वो, हाँ, जैसा वहाँ से बोला गया, हमारे बड़े भाई अमन भैया वो गए थे, तो वहाँ से जैसा आश्वासन पॉजिटिव मिला था, वो बोले थे अगर पॉजिटिव हमको लिखित रूप में मिल जाए तो हम यहाँ से चलें, क्योंकि कोई स्टूडेंट को ये महत्व नहीं रहता कि हम आंदोलन करें। लिखित नहीं मिला जी, लिखित नहीं मिला। हमारे घंटे का टाइम जी, है। हम यही सरकार से चाहेंगे जो TRE 4 में एकल सूत्री एग्जाम हो, और जितना भी बिहार का 1799 का पोस्ट है, चाहे बिहार SSC में संविदा कर्मी का आती है, इस सब को हटाया जाए और TRE 4 में एकल सूत्री एग्जाम होना चाहिए था। TRE 4 में एकल सूत्री एग्जाम होना चाहिए, ये इन लोगों की मांग है। BPSC को लेकर, 17वीं BPSC को लेकर कि कैसे ये कैंसिल हो, चूँकि इनमें धांधली हुई है, तमाम इनके जो आरोप हैं, जिस आरोप की अगर बात करूं मैं तो बोर्ड भी मानती है चूक हुई है, लेकिन बहुत जल्द ये 48 घंटे का जो समय है और चिराग पासवान का आना इन बच्चों के लिए एक अच्छी पहल है। और लगता है जो सम्राट चौधरी है वो बहुत जल्द मानेंगे, चूँकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। और आज करीब रात बजे मैं कहूं कि चिराग पासवान मिलने जा रहे हैं। क्या कल आने वाला समय खुशखबरी है इन छात्रों के लिए? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।